क्या कह रहे थे आप? कह रहे थे कि जमानत बड़े बड़े लोगों की होती है, नेताओं की खास कर। तो सुने हैं कि एक बहुत बड़े नेता का जमानत हुआ है सुप्रीम कोर्ट से। अच्छा। तो अब उसके समर्थक लोग नारा लगा रहे हैं। इसके पहले भी कुछ का बेल हुआ था तो नारा लगा रहे थे कि जेल के ताले टूटेंगे, फलाना नेता टूटेंगे। अरे भाई, ताला टूटने की बात कहाँ से आ गई? अभी किसका बेल हुआ है? एक मनीष सिसोदिया है दिल्ली का। केजरीवाल का पार्टी का। हाँ, उसी के पार्टी का। हम्म। तो सुप्रीम कोर्ट बेल दे दिया तो इसमें जेल का ताला का, सुप्रीम कोर्ट ताला तोड़ने का आदेश थोड़ी किया है। और सच्चाई की जीत हुई है। जमानत मिल जाने से सच्चाई की जीत होती है, केस खारिज हो जाए। अच्छा, इसका मतलब कोई मर्डर करके गया, उसका जमानत हो गया तो हाँ, उसकी तो जीत हो सच्चाई की गई। जीत हो गई। वो कहेगा हम तो कुछ किए ही नहीं है, हाँ, तभी ना हमारा जमानत कोर्ट हुआ। छोड़ दिया। ये हाल हो गया। और सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट इसको दिखता ही नहीं है कि जमानत दी है और ये नाराबाजी करा रहा है कि ताला टूटेगा छूटेगा। ये का मतलब है जी? उसको फिर से अंदर कर देना चाहिए। हाँ, कि तुम यही बाहर जाके यही कहोगे कि जेल ताला टूटेगा। ताला टूटा है कि हम रहम कर दिए कि तुम जेल में था इसलिए बाहर रहो, बेल बॉन्ड भरो, चाहे कुछ शर्त लगा के छोड़े। अच्छा, और मजे की बात है कि कितने जमानती तो जेल से छूटे तो दोबारा आए ही नहीं कोर्ट के तारीख में। अब कोर्ट को तो होश है नहीं, कितने लोगों को जमानत दिया। अब उसको फुर्सत तो है नहीं कि किसको खोजे, कि कौन नहीं आ रहा है तारीख पे। इसका ना कोई लिस्ट है, ना कोई देखने वाला है कि जमानत टूट गया, वो अपराधी नहीं आ रहा है, तब उसको कौन खोजेगी? तो पुलिस का काम है, किसी को कोई मतलब है नहीं। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस दोबारा भी पकड़ेगी तो फिर उसको ये बेल दे देंगे, और रोएगा गिड़गिड़ाएगा तो उसको बेल दे देंगे। लेकिन ये लोग फैसला नहीं कर पाते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसका फैसला गवाही वगैरह सब करा के और उसको या तो बरी करो, नहीं तो सजा सुनाओ। और जमानत में तो एगो अद्भुत कोर्ट काम करता है। अब कोर्ट सजा सुना दिया तो कोर्ट तो सजा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनाता, लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट स्तर का कोर्ट ही किसी को सजा सुनाता है। तो जब सजा सुना देगा तो उसके बाद भी बेल देता है। अब लीजिए, अब किस आधार पर बेल दे रहे हो भाई? जब उसको कोर्ट दोषी ठहरा दिया तो वो अपील किया है तो उसको अब बेल काहे के लिए दे रहे हो? अरे उसको जेल में रहने दो 6 महीना साल भर, उसका अपील का निर्णय कर दो कि सही है कि गलत है। तब उसको जमानत पर छोड़ के उसका अपील को अब सालों साल 10 साल 20 साल चलाओगे। इसका तो मतलब साफ है कि न्यायालय जो है अपराधियों के पक्ष में काम कर रहा है। अब कोई बेचारा क्या करेगा? किसी के साथ घटना दुर्घटना होगी तो केस करके क्या करेगा? जंगल राज बनाने में न्यायालय कहाँ थे? जब तुमसे नहीं संभालता है तो कहो कि हमारे पास अब टाइम नहीं है या हम नहीं कर सकते। सही कह रहे हैं जंगल राज, इसलिए कि जब अपराधी बाहर रहेंगे। हाँ, तो वो बाहर तो उसको चिढ़ाएगा, दिखाएगा। अब कोई भी डर जाएगा कि केस करने से हम पे अब मान लीजिए मर्डर करके फिर बाहर आ गया, हाँ, तो उसको तो डराएगा ना कि तुम बिल्कुल डरेगा। केस जिसके करके क्या उखाड़ लिए। बिल्कुल बिल्कुल हम तो बाहर हैं, बाहर फिर हैं, तुम्हारा मर्डर और क्या करेंगे। करना है? एक में उतने सजा हुआ, दूसरे में फिर अगर गवाही दोगे कुछ करोगे तो तुमको भी ठोक देंगे। तो अब क्या करेगा? अब जेल में तो रहता जब तो शरीफ आदमी डर के रहेगा, बोलेगा न्यायालय में भी जब हमको न्याय नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाएगा? उसी उसी से ना गुंडा माफिया डॉन बनेगा वो। इसको बनाने में किसकी भूमिका है? न्यायालय की भूमिका। न्यायालय जमानत देता है और जमानत देने के बाद उसको कोई ध्यान ही नहीं है कि क्या होगा। जमानत दे दिए, काम समाप्त। मुकदमे की सुनवाई पे जोर देना चाहिए। व्यवस्था इतनी सड़ गई है, इतनी सड़ी गली हो चुकी है कि पूरे समाज को विषाक्त कर रही है। लेकिन लोग जो है सोच नहीं रहे, सोचते हैं कि हमारे घर में कुछ होगा तो हम बोलेंगे। अरे मत बोलिए, एक न एक दिन आपका भी घर का कोई ना कोई इसका शिकार हो जाएगा। पैसा कब तक काम आएगा? इसीलिए सारे लोगों को मिलजुल कर न्यायालय में विरोध अपना दर्ज कराना चाहिए कि भाई अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई जल्दी कीजिए। आप या तो सजा दीजिए या रिहा कर दीजिए। ये जमानत का खेल अब बंद होना चाहिए।
इसको तो